आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। जब आज हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम विश्वास के विषय में देखेंगे, ऐसा उच्च कोटि का विश्वास जिसे प्रभु भी देखकर सुनकर अचंभित हुआ। तो बाइबल में हम देखते हैं मत्ती 8 का 5 वचन। मत्ती 8 का 5 वचन। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यहाँ पे जब परमेश्वर यीशु मसीह कफरनहूम में गया तो वहाँ एक सूबेदार था और सूबेदार परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आकर कहता है, विनती करता है, निवेदन करता है और कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुम्हारे घर में चलकर क्या उसे चंगा करूंगा। तो यहाँ पे जब वो विनती करता है सूबेदार, तो यहाँ पे यीशु मसीह की क्या कहता है कि मैं तुम्हारे घर में चलकर जाकर उसे, तुम्हारे सेवक को चंगा करूंगा, कहता है सूबेदार को। और आगे देखते हैं, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पे जो यीशु मसीह के कहने के बाद सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर, मेरे छत तले आए। वो जो सूबेदार था अपने आप को इतना छोटा बना रहा है, इतना छोटा, इतना नम्र, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा, ये कहता। तो यहाँ पे ये जो सूबेदार है अपने आप को इतना छोटा, इतना तुच्छ समझ रहा है और बना रहा है और प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत भी कर रहा है कि मैं छोटा मनुष्य हूँ, तू मेरे छत तले जाए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ऐसा वो अपने आप को छोटा बना के प्रभु के सम्मुख अपनी विनती को रख रहा है मेरे प्रियो। और आगे यहीं से कह दे, कह रहा है जो सूबेदार है, अब यहीं से, हे प्रभु, यहीं से अपने मुख से कह दे तो यहीं से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, कहता है। यहाँ पे जो उस सूबेदार का जो विश्वास है, बड़ा विश्वास, उच्च कोटि का विश्वास है। और आगे देखते हैं, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता, और दूसरे से आ कहता हूँ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यहाँ पे अपने आप को वो पराधीन मनुष्य बता रही है यीशु के सम्मुख और कहता है, मैं एक सिपाही से कहता हूँ कि जा तो वह जाता है, और एक सिपाही से कहता हूँ कि वो आ तो वो आता है, और उसे जो करने के लिए मैं कहता हूँ वो करता है। तो जब वो यीशु मसीह के सामने वो सूबेदार अपने आप को इतना तुच्छ, इतना छोटा बना रहे, तो कोई भी तुच्छ छोटा मनुष्य जिसके पास कोई अधिकार नहीं होगा तो उसके आसपास सिपाही नहीं होंगे। कोई सिपाही उसकी बात को क्यों मानेगा? छोटे मनुष्य का कौन सुनता है अभी के समय में? लेकिन ये मनुष्य अपने आप को इतना छोटा बना रहा है और इसके कहने के अनुसार सिपाही इसके इर्द गिर्द में इनके कहने के अनुसार कामों को करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ये बड़ा मनुष्य है, एक राजा के कैटेगरी का, एक प्रधान की कैटेगरी का ये मनुष्य है, क्योंकि प्रधान राजा के सम्मुख सिपाही होते हैं और जो राजा कहता है वो सिपाही करते हैं। आने जाने को कहेगा तो सिपाही जाएगा, आने को कहेगा तो सिपाही आएगा, करने के लिए कुछ कहेगा तो वो सिपाही करेगा, वो नौकर करेगा। तो ये मनुष्य प्रधान होकर, सूबेदार होकर, एक मंत्री के कैटेगरी का होकर भी अपने आप को प्रभु के सम्मुख इतना छोटा और नम्र बना रहा है, तुच्छ बना रहा है और कह रहा है कि तू मेरे छत तले आने के योग्य मैं नहीं हूँ, कह रहा है। अपने आप को इतना तुच्छ बना रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य को, ऐसे ही नम्र हृदय को, जो अपने आप को छोटा समझते हैं, प्रभु पसंद करते हैं मेरे प्रियो। और आगे कहता है 10वां वचन में, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ पे यीशु
सूबेदार के विश्वास को देखकर, उनकी बातों को सुनकर अचंभित हुआ। ये मनुष्य इतना धनाढ्य होकर, इतना धनी होकर भी अपने आप को छोटा बोल रहा है, समझ रहा है, और मुझसे विनती कर रहा है कि यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसका विश्वास, तो इस विश्वास को देखकर यीशु मसीह अचंभित हुआ। और यीशु मसीह क्या कहता है कि ऐसा बड़ा विश्वास इज़राइल में भी मैंने अपने लोगों में, जिसे मैं अपनी निज प्रजा कहता हूँ, उनके अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो आगे परमेश्वर क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यहाँ पे उसके विश्वास को देखकर, सूबेदार के विश्वास को देखकर, बड़े विश्वास को देखकर, अटल विश्वास को देखकर यीशु मसीह कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक बहुत सारे लोग आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, स्वर्ग में स्थान को पाएंगे, जगह को पाएंगे। ऐसे ही लोग जो आज प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, ऐसे लोगों का विश्वास देख के प्रभु भी अचंभित होता है मेरे प्रियो। जैसे इस सूबेदार का विश्वास को देखकर वो अचंभित हुआ और अपने मुख से कह पड़ा कि ऐसे ही लोग पश्चिम से, पूर्व से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, कह रहा है। ऐसे लोगों पर जिसके ऊपर दया नहीं थी, उस पर यीशु मसीह के कहने के हिसाब से दया होगी। जिसके ऊपर विश्वास होगा, जो नम्र होगा, जो दीन होगा, जो अपने आप को छोटा करेगा, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वही इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में स्थान को पाएगा मेरे प्रियो। और यहाँ पे आगे और वचन देखते हैं, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना दांतों का पीसना होगा। जो राज्य के संतान है, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा कहता है, ऐसे लोग दांतों को पीसेंगे, क्योंकि वो हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। उनके साथ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार दिखाए, उन्हें भी देखा, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुटिलता, कई लोगों के अंदर कुटिलता पाई गई। कई लोग विश्वास में कमजोर पाए गए, कई लोग आज्ञाओं को नहीं मान पाए, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाए। तो ऐसे लोग अंधकार में डाल दिए जाएंगे, नरक के उस धधकते आग में, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ का आग कभी नहीं बुझता, उस धधकते आग में डाल दिए जाएंगे। और कहता है आगे, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जब यीशु मसीह ने सूबेदार के विश्वास को देखा तो कहा, जा, तेरा सेवक चंगा हो गया। और उसी घड़ी जैसे यीशु मसीह ने उस दास को कहा कि जा, तेरा सेवक चंगा हो गया, उसी घड़ी उसका सेवक जो है चंगा हो गया मेरे प्रियो। उसी घड़ी जब यीशु मसीह के कहने से, क्योंकि सूबेदार का जो विश्वास था कि वो कहता था कि तो यहीं से कह देगा मेरे परमेश्वर कि तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो उनके विश्वास के अनुसार जैसे यीशु मसीह ने कहा, उसके घर भी यीशु मसीह नहीं गया, उसी स्थान से, उसी कफरनहूम से यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि जा, तेरा दास चंगा हो जाए। तो उसी घड़ी उसका दास चंगा हो, उसका सेवक, उस सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। तो इस वचन के अनुसार प्रभु आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, उच्च कोटि का विश्वास और वो नम्रता, वो दीनता को परमेश्वर आपके अंदर चाहता है। आप चाहे कितने भी बड़े मनुष्य क्यों ना हो, धनी मनुष्य क्यों ना हो, आपके पास कितने भी धन दौलत, नौकर चाकर क्यों ना हो, लेकिन ये सूबेदार के पास भी नौकर था, चाकर था, धनी था, लेकिन फिर भी ये प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने आप को इतना छोटा किया, नम्र कहा, अपने आप को अपना दीन बनाया, तुच्छ कहा और विनती किया। पहले तो अपने आप को छोटा वो समझा और उसके बाद दूसरा क्या किया, उसने विनती किया और उसके बाद कहा, विश्वास को प्रकट किया कि यहीं से तू कह देगा मेरे परमेश्वर, तू मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो उसके उस उच्च कोटि विश्वास को देखकर यीशु मसीह भी अचंभित हुए और उस अचंभा में होकर यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे ही बड़े विश्वास करने वाले लोग और अपने आप को छोटा बनाने वाले लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ दाहिने जा बैठेंगे और परमेश्वर की उपासना करेंगे। तो क्या आपका विश्वास ऐसा ही है
क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करते? अगर यीशु मसीह आपके घर में भी नहीं जाते, आपकी विनतियों को भी नहीं सुनते, तब भी क्या आप विश्वास कर सकते मेरे प्रियो? क्योंकि ऐसा ही विश्वास, बड़ा विश्वास, हिला देने वाला, अचंभित करने वाला विश्वास जो प्रभु को पसंद आता है, क्या आपके अंदर है? जो सूबेदार के अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास, वो गुण, वो क्वालिटी जो सूबेदार के अंदर था, वो धनी होकर अपने आप को छोटा किया। तो ऐसा ही आपका जीवन हो, आप भी सूबेदार के समान अपने आप को नम्र कर सको, दीन कर सको, छोटा कर सको। उसके अंदर कोई घमंड नहीं था सूबेदार के अंदर। तो प्रभु इन सारी चीजों को पसंद करता है मेरी प्रियो, ऐसी क्वालिटीज को प्रभु देखना चाहता है आपके अंदर। तो सूबेदार के समान आपका भी विश्वास उच्च कोटि का हो और आपके अंदर सूबेदार के समान नम्रता हो, दीनता हो, अपने आप को छोटा समझे, तो प्रभु आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।